बदकारी करने वाला जो कौमे लूत की तरह अमल करता है, मक्के में मरे, मदीने मुनव्वरा में मरे, बगदाद मोहल्ला में मरे, अजमेर मोहल्ला में मरे, दुनिया के किसी खित्ते में मरे, बदकारी करने वाले मर्द एक रात भी अपनी कब्र में नहीं रह जाते, बल्कि वो चोंच वाले फरिश्ते, इधर उसको दफन किया गया, उधर रात आती है तो अपनी चोंच पे उठाते हैं और उठाकर ले जाकर वहां जाकर के फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। याद रखना, अल्लाह का जो डर है, अल्लाह का जो खौफ है, अल्लाह की जो खशियत है, दरअसल हकीकत में इंसान के पास उसी वक्त आती है जब उसके पास इल्म आता है। इसलिए कि जब उसके पास इल्म नहीं होता, वो कहता तो है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मगर वो सिर्फ कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो अल्लाह से डरता नहीं, इसलिए कि उसको पता ही नहीं कि अल्लाह कौन है। जाहिर सी बात है, जैसे तोता अपनी जबान से मूसा और ईसा कहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मूसा कौन है, ईसा कौन है। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक अनपढ़ इंसान, एक जाहिल इंसान अल्लाह अल्लाह तो कहता है, उसको मालूम ही नहीं है कि अल्लाह कौन है, उसकी गैरत क्या है, उसकी कुदरत क्या है। अल्लाह अकबर। इसलिए वो सही माना में अल्लाह से नहीं डरता। फिर क्या होता है, दरअसल जब इल्म आता है तो पता चलता है कि अल्लाह का खौफ क्या है। वजह, जब इल्म आएगा तो पता चलेगा अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह का मर्तबा क्या है, अल्लाह का मकाम क्या है। वजह यह है कि इल्म न होने की वजह से किस काम का अंजाम क्या उसको पता नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी करता चला जाता है। मिसाल के तौर पर एक बात मैं बताऊं, आज दुनिया में जितने गुनाह हो रहे हैं, अगर लोगों को पता चल जाए कि इस गुनाह का बवाल क्या है, इस गुनाह का अजाब क्या है, वल्लाही लजीम अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूं, अगर पता चल जाए कि किस गुनाह का बवाल क्या है, तुम कभी उस गुनाह के करीब न जाओ। दरअसल लोग गुनाहों में मुब्तला इसलिए हैं कि उनको पता नहीं है कि इस गुनाह का बवाल क्या है। अगर आप सुनेंगे तो लरस जाओगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वजूद कांप जाएगा, आंखों से आंसू बरसने लगेंगे। हदीस में मौजूद है, हदीस की किताबें भरी हुई है, कुरान मुकद्दस की आयतें पुकार पुकार कर खुदा के अजाब को बयान कर रही है, जन्नत की नेमतों को बयान कर रही है। हमें पता नहीं है, इसीलिए हम ये सब जराइम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं चंद गुनाहों का जिक्र पढ़ता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है, आज अगर वो सुनेंगे तो उनको एहसास होगा, अरे मुझे पहले मालूम होता तो वाकई मैं ऐसा ना करता। आइए मैं चंद गुनाहों का जिक्र करता हूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा तो बात आगे होगी, वरना जहां आपका ज़ौक़ खत्म हो जाएगा वहीं मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। जरा गौर फरमाएं, आजकल जो है हमारे नौजवानों के अंदर जो है वो गुनाह बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत हया के पर्दे में गुनाहों का जिक्र करूंगा, क्योंकि बच्चे भी मौजूद हैं, माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, बात भी हो जाए और उसके बाद जो है अपना काम भी हो जाए और हया के पर्दे भी बरकरार रहें, मिंबर का तकद्दुस भी बरकरार रहें। आज हमारे जवानों के अंदर वो फेल बहुत बढ़ता जा रहा है, वो गुनाह बहुत बढ़ता जा रहा है जो गुनाह कौमे लूत ने किया था। आप जानते हैं आजकल के छोकरे गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, तो दोस्ती के नाते लड़के लड़कों के साथ बदकारी करते हैं। ये फेल सबसे पहले कौमे लूत ने किया था, और कौमे लूत को ये काम जिसने सिखाया था वो शैतान है। शैतान एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया था कौमे लूत के पास। कौमे लूत, आपने उसका जिक्र कुरान में पढ़ा होगा। तरावी हम क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह अकबर। तरावी के अंदर पूरा कुरान जो हर साल सुनाया जाता है, उसकी एक हिकमत ये भी है ताकि कुरान कहता क्या है हमें पता चले। लेकिन इल्म नहीं है तो हमें इसकी भी खबर नहीं कि कुरान कहता क्या है, कुरान में किन किन चीजों का जिक्र है, तो कुरान में इसका भी जिक्र मौजूद है। अल्लाह अकबर। कौमे लूत बहुत खुशहाल कौम थी। जिस तरीके से हमारे यहाँ कश्मीर की वादियाँ हैं, यानी वहाँ हरे भरे जो है वो इलाके हैं, बागात हैं, फल हैं, ऐसे ही अल्लाह ने
कौम लूत को। तो जो ये लूत अलैहिस्सलाम थे ये हजरत सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लगते थे रिश्ते में। अल्लाह अकबर। और बहुत खुशहाल कौम थी इनकी। अल्लाह ने बागात दिए थे, फल दिए थे, फूल दिए थे, नहरें थी और लोग उस इलाके के अंदर जो है सैरो तफरी के लिए आते थे। लोग सैरो तफरी के लिए आते थे, वो खूब कमाते थे। अल्लाह ने खुशहाली दी थी। और आप जानते हैं जो इलाके ठंडे और खुशहाल होते हैं वहाँ के लोग भी खूबसूरत होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर के लोग खूबसूरत ही तो होते हैं। अल्लाह अकबर। तो हुआ ये कि लोग तफरी के लिए आते थे तो वहाँ के लोगों ने औरतों को छोड़कर मर्दों ने मर्दों के साथ बदकारी करनी शुरू कर दी और ये काम शैतान ने सिखाया। अब मैं आपको बताऊं उस दौर से ये काम चलता चला रहा है और आज इस कौम के अंदर हमारे नौजवानों के अंदर ये फेले बद इस कदर रच बस गया है कि अल्लाह अकबर 90% जवान में कोई बच्चा होगा जो इसके अंदर मुब्तला न हो। उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, उसके मुख्तलिफ जो है वो अल्लाह अकबर दर्जे हैं। कम से कम पहले दर्जे में तो 80-90% लड़के मुब्तला हैं ही, इल्ला माशाअल्लाह। मैंने 10% को छोड़ दिया। ये बात आपको अजनबी अचंभे में लगती है लेकिन मैं अल्लाह के रसूल की हदीस आपको पढ़ूं। मेरे आका फरमाते हैं जो बदनीयती के साथ मुसाफे करते हैं और मुआनके करते हैं और उनकी नीयत अच्छी नहीं होती उनका शुमार भी कौम लूत की बदफेली करने वालों में होता है। अंदाजा फरमाएं। अब मैं इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता लेकिन अल्लाह अकबर कॉलेज के अक्सर लड़के, मदरसे के अक्सर लड़के, मोहल्ले के नौजवान छोकरे, ये गंदी फिल्मों ने ये माहौल बना रखा है लेकिन उनको पता नहीं अक्सर लोगों को इसका अंजाम क्या है। अब जरा इसका अंजाम सुन लो। अल्लाह अकबर। ये जो जानवर है ना, जानवरों को शऊर है नहीं है लेकिन जानवरों में भी बुजुर्गों ने फरमाया जानवरों में भी ये फेल नहीं है। यानी कोई नर जानवर किसी नर जानवर के साथ बदकारी नहीं करता। ये काम अगर जानवरों में भी कोई जानवर करता है तो एक ही जानवर करता है जिसे सूअर कहते हैं, जिसे खिंजीर कहते हैं। शेर के साथ बदी नहीं करता, ऊंट के साथ बदी नहीं करता और भी इसी तरीके से ये काम सिर्फ सूअर करता है, खिंजीर। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं जो मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है मरने के बाद उसकी कब्र में उसको सूअर बना दिया जाता है, उसको खिंजीर बना दिया जाता है। अब जरा सुनते चले जाएं। काश के मेरी कौम इल्म हासिल करती, इल्म उनके पास होता। कंप्यूटर के लिए लोगों ने इल्म वक्त लगाया, साइंस के लिए लोगों ने वक्त लगाया, डॉक्टर बनने के लिए लोगों ने वक्त लगाया, इंजीनियर बनने के लिए लोगों ने वक्त लगाया। बिल्कुल लगाना चाहिए, हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन काश के लोग कुरान सीखने के लिए भी वक्त लगाते, लोग हदीस सीखने के लिए भी वक्त लगाते। मेरे भाई जो जरा दिल के कानों से सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है अल्लाह तबारक व तआला एक दिन में उस पे 36 मरतबा अल्लाह लानतें नाजिल फरमाता है। और अगर लोग उसका बाइकाट नहीं करते, उसको समझाते नहीं, उसको रोकते नहीं तो उसकी पूरी बस्ती पर अल्लाह एक दिन में 36 मरतबा लानत नाजिल फरमाता है। और अल्लाह अकबर, उस बस्ती पर आसमान टूट कर गिरने वाला होता है। खुदा इतना गजब नाक होता है, अल्लाह को इतना जलाल आता है कि आसमान लरस करके टूट के गिरने वाला होता है। मगर फरिश्ते आसमान के किनारे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और कुल अल्लाह शरीफ की तिलावत करते हैं, यहां तक कि खुदा का गजब ठंडा हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने बास फरिश्तों को ऐसा पैदा किया है जैसे चोंच वाले परिंदे। वो फरिश्ते परिंदे नहीं हैं लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को, बास फरिश्तों को परिंदों की शक्ल में पैदा किया जिनकी चोंच मौजूद है। और उनका काम क्या है, जब कोई बदकारी करने वाला जो कौम लूत की तरह अमल करता है, मक्के में मरे, मदीने मुनव्वरा में मरे, बगदाद मोहल्ला में मरे, अजमेर मोहल्ला में मरे, दुनिया के किसी खित्ते में मरे, बदकारी करने वाले मर्द एक रात भी अपनी कब्र में नहीं रह
रह जाते, बल्कि वो चोंच वाले फरिश्ते, इधर उसको दफन किया गया, उधर रात आती है तो अपनी चोंच में उठाते हैं और उठाकर ले जाकर वहां जाकर के फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। जरा गौर फरमाइए, इन अजाब की दास्तान किसे पता है? इल्म नहीं है, इसलिए लोग ये काम कर रहे हैं। जिन्हें इल्म होगा जरा गौर तो करें, उम्मते मोहम्मदिया में कलेमा पढ़ के कौमे लूत के साथ पड़ा रहेगा और क़यामत के दिन कौमे लूत के साथ। और कौमे लूत का क्या हाल हुआ पता है? जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया बदकारी मत करो, तो उस कौम ने कहा तू बहुत पारसा और बाहया बनता है, हम तुझे बस्ती से निकाल दें। इसलिए कि इस काम की जिसको आदत पड़ती वो जल्दी सुधरता नहीं। आपने सुना होगा ना कि बंदर बुढ़ा हो जाता है लेकिन कुलाटी खाना नहीं भूलता। ये वो बदी है, अल्लाह हमारी नस्लों की इसकी हिफाजत फरमाए। लोग नहीं छोड़ते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी वो कौम नहीं मानी और क्या कहा, हम इसको बस्ती से निकाल देंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा लूत अब तू देख कि मैं इनको कैसे अजाब देता हूं। अब ये भी सुन लो, अल्लाह को इस काम के करने वालों पे नाराजगी कितनी है कि जब ये खबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली कि अल्लाह कौम लूत पर अजाब नाजिल फरमा, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल आदमी थे, बहुत नरम दिली थी। उन्होंने अल्लाह से कहा अल्लाह ये मेरे भतीजे लूत की कौम है, इन पे अजाब नाजिल ना फरमा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम तू मेरा खलील ज़रूर है लेकिन तू उनके लिए दुआ मत कर। गौर फरमा, नबी को रोक दिया दुआ के लिए कि तू दुआ नहीं करना उनके लिए, मैंने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया। ये लोग समझ मौलाना अल्लाह करीम है वो बख्शेगा। मैंने कहा बिल्कुल करीम है लेकिन वो गयूर भी है, उससे बड़ा गैरत वाला कोई नहीं है। जब कोई बदकारी गुनाह पाप करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत का कोई मुकाबला कर सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से बढ़कर गैरत वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने खलीलुल्लाह को रोक दिया, खलील तूने दुआ नहीं करना। खलीलुल्लाह रुक गए, खामोश हो गए। अब सुनिए फिर कौम लूत कैसे बर्बाद हुई। मैं फिर कह रहा हूं इल्म नहीं है इसलिए सब कुछ हो रहा है। लोगों को ये जो कुरान ने खोल खोल के कौमों को का अज़ाब बयान किया, बल्कि जितनी कौमों पर अज़ाब आया वो सारे जराइम हमारी कौम के अंदर मौजूद। किस किस का जिक्र कीजिए, कहां से टाइम लाइए, कहां से वक्त लाइए, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो इस दास्तान को। फिर अल्लाह ने कौम लूत पर बारिश रोक दी और उन पे बारिश बरसना बंद हो गई। जब बारिश बरसना बंद हुई तो उन लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि बारिश, आपने फरमाया तुम्हारे गुनाह की वजह से, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम अल्लाह से खुद ही दुआ करेंगे, हम अल्लाह से खुद दुआ करेंगे। फिर उन्होंने सब ने जमा होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कुरान है। मैं कुरान की तफसीर अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। आप इब्ने अब्बास से लेके ज़ियाउल कुरान तक उठा करके देखें, आपको यही मफ़हूम मिलेगा। किसी मकतबे फ़िक्र के मुसन्निफ़ ने अगर कुरान की तफसीर लिखी है और उसने ख़यानत नहीं की है तो आपको यही मफ़हूम मिलेगा। ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा हम खुद दुआ करेंगे और वो सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला उनसे नाराज़ है। जब उन्होंने दुआ की तब देखो अल्लाह ने बदकार और मक्कार लोगों के साथ कैसी खुफिया तदबीर फरमाई। जब उन्होंने दुआ की तो उनकी दुआ से काली काली घटाएं छा गई। जब काली घटाएं छा गई तो उन्होंने कहा ये देखो लूत, मजाक उड़ा, ये देखो लूत को, ये कहता था अल्लाह तुमसे नाराज़ है और वो तुम पे अजाब नाजिल करेगा। हम कितने अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, हम कितने अल्लाह के प्यारे और चहीते बंदे हैं कि हमने इधर दुआ की उधर देखो काली घटाएं छा गई। अगर अल्लाह तबारक व ताला
दुआ कबूल कर रहा है, पकड़ नहीं कर रहा है, तो अपनी देर होशियारी नहीं है। कभी कभी उसका करम और कभी कभी उसकी खुफिया तदबीर। हर मांगने पर कोई चीज मिले तो भी इतराया न करो, और न मिले तो भी मायूस न हुआ करो। जब काली घटाएं छा गई वो इतराए, और जब उससे ठंडी ठंडी हवाएं आई तो और ज्यादा इतराए, और जितने इधर उधर बिखरे थे वो भी उस बादल के नीचे जमा हो गए। जैसे ही जमा हुए, अचानक वो काली घटाएं सुर्ख बादलों में तब्दील हो गई, और सुर्ख बादलों में तब्दील होने के बाद अल्लाह ने आसमान से उन पे पत्थर बरसाए। बारिश बरसाने के बजाय अल्लाह ने उन पे पत्थर बरसाए, और पत्थर भी बहुत बड़े नहीं थे, छोटे छोटे पत्थर थे। वो सर पे पड़ते थे और पूरे सर को चीरते हुए, जिस्म को चीरते हुए पाखाने के उसी मकाम से निकलते थे जिससे वो बदकारी करते थे। इस तरह अल्लाह ने उनको बर्बाद किया। और फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों में से एक बीवी थी जो बदकार नहीं थी। वो बदकार नहीं, वो गुनाह में मुब्तला नहीं थी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थर बरसने वाले थे तो अल्लाह ने कहा लूत अपनी फैमिली को लेके, अपने घर वालों को लेके तुम बस्ती से निकल जाओ। जब तुम बस्ती से निकलोगे तो अजाब आएगा। तो हजरत लूत अपने घर वालों को लेकर निकल रहे थे। जैसे ही पत्थर बरसने की आवाज सुनी, उनकी बीवी के दिल में कौम की मोहब्बत थी। उनकी बीवी ने पलट कर सिर्फ इतना कहा, हाय मेरी कौम। बस वो बदकार नहीं थी, इसलिए कि नबी की बीवी काफिर तो हो सकती है मगर बदकार नहीं हो सकती। बस क्योंकि कुफ्र हर मजहब के अंदर बुरा नहीं समझा जाता। जो लोग कुफ्र करते हैं, कुफ्र को अच्छा समझ के तो करते हैं, लेकिन बदकारी तो हर मजहब में बुरी समझी जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नबी की बीवी, कोई नबी की बीवी हो, बहुत सारे अंबिया की बीवियां ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाई, काफिर थी, मगर काफिर होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बदकारी से महफूज रखा। मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बदकारी का जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाएं, जरा तवज्जो फरमाएं। वो बदकार नहीं थी, वो बदकार नहीं थी क्योंकि वो नबी की बीवी थी, लेकिन उसके दिल में कौम की मोहब्बत थी। उसने जैसे कौम पे पत्थर बरसते देखे, उसने चेहरा फेर कर कौम की तरफ कहा, हाय मेरी कौम। बस इतना कहा, यानी बदकार लोगों की हमदर्दी की, हाय मेरी कौम, इतना कहना था। नबी की बीवी पर भी वही पत्थर गिरा, वही पत्थर गिरा और उसको हलाक कर दिया। यह है गुनहगारों की दास्तान। ऐसी कौम के साथ उठाकर उसको फेंका जाता है जो इस उम्मत के अंदर बदकारी करते हैं। और वो लोग जो बदकारी नहीं करते, वो लोग जो गद्दारी नहीं करते, वो लोग जो सूद नहीं खाते, वो लोग जो हराम नहीं खाते, वो लोग जो नमाजों पे नींद कुर्बान करते हैं, जो लोग नमाजों पर अपनी नींदें कुर्बान करते हैं, वो लोग जो अपनी जानों को अल्लाह रसूल पे कुर्बान करते हैं, वो लोग जो ज़बान से झूठ नहीं बोलते, वो लोग जो ज़बान से गीबत नहीं करते, वो लोग जो आंखों से पाप नहीं करते, यानी अल्लाह रसूल ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलते हैं, वो दुनिया के किसी खित्ते में मरते हैं, उनको मदीने मुनव्वरा की सरजमीन नसीब हो जाती है। हज़रत मौलाना जमीलुर रहमान ने कहा था, लाशे को मदीने में करें दफन फरिश्ते, लाशे को मदीने में करें दफन फरिश्ते, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा। तो मेरे भाइयों, फिर ये बात कहनी है कि हमें गुनाहों का अजाब नहीं पता, इसलिए हम गुनाहों में मुब्तला हैं। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले वो हैं जो इल्म वाले हैं। अब आप यहाँ पर एक बात मुझे खुद लुकमा देंगे कि नहीं, हम बहुत सारे इल्म वालों को गुनाह करते देखते हैं, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं और कुछ लोग वाकई इल्म वाले होते हैं। पढ़े लिखों में और इल्म वालों में फ़र्क होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो गुनाह करते नज़र आएंगे, जो इल्म वाले होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में लरसते नज़र आएंगे। दोनों में देखो फ़र्क, देखो मैंने और भी कहीं कहा था,
एक पढ़ा लिखा है, उसने भी 8 साल 10 साल का कोर्स किया, लेकिन उसकी जिंदगी में वो कहता है कि नबी की ताज़ीम तो इतनी ही करना चाहिए जितना बड़े भैया की जाती है। ये पढ़ा लिखा है, लेकिन जो वाकई आलिम है वो कहता है अरे तू बड़ा भैया छोटे भैया का कहाँ पहाड़ा पड़ रहा है। हमें तो अल्फाज नहीं मिलते कि हम हुजूर की तारीफ की शान से करें, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। तो फिर वो किस शान से कहता है, कहता है यहाँ बड़ा भैया छोटा भैया नहीं, यहाँ अय्या भैया की बात ही नहीं है। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुलो ज़ेबा कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद के कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, और हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अंदाजा फरमाए, जरा गौर फरमाए। तो मेरे भाइयों इल्म सीखिए, जो पैगाम आज आपको देना है मैंने तमहीद में यही अर्ज किया, इल्म सीख, अपने बच्चों को पढ़ाइए।